Hello students, welcome to VVN e-learning classes. Today we are going to discuss our topic that is the direction of electric current. तो जैसा कि आपने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, दिस इज द फ्लो ऑफ चार्ज। तो फ्लो ऑफ चार्ज के लिए, मूवमेंट ऑफ चार्ज के लिए हमें किसी ना किसी करियर की जरूरत होती है। जैसे कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में किसी भी पर्टिकुलर थिंग को हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो हमें क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, उसके लिए कुछ कैरियर चाहिए जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह उसको मूव कर पाए। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट में क्या होना है, फ्लो ऑफ चार्ज। तो बेसिकली चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने वाला हमें कुछ ना कुछ कैरियर चाहिए और उसे कहते हैं हम चार्ज कैरियर या फिर करंट कैरियर। ओके, तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या है, द चार्ज पार्टिकल विच कैरी द इलेक्ट्रिक करंट। तो ये बेसिकली अपने आप में चार्ज होते हैं पार्टिकल्स जो मूव करते हैं, और जब ये मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज मूव होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता है, उसी वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। ओके, तो इस तरीके से हमारे चार्ज कैरियर्स होते हैं। अगर मैं कंडक्टर्स की बात करूं तो कंडक्टर्स में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सेमीकंडक्टर्स की बात करूं तो यहां पर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं हमारे होल्स। ओके, इसके अलावा मैं आपसे इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात कर सकता हूं। इलेक्ट्रोलाइट्स सॉल्यूशन होते हैं बेसिकली जो कि ब्रेक हो जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स में, जैसे कि AgNO3 एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जिसमें कि Ag पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव आयंस बन जाते हैं, और यहां पर ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो जाते हैं और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो जाते हैं। एक और एग्जांपल NaCl, Na पॉजिटिव हो जाएगा, Cl नेगेटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज को कैरी करेगा और ये नेगेटिव चार्ज को कैरी करेगा। ओके, इन द सेम वे इसके अलावा गैसेस में अगर मैं बात करूं तो गैसेस में भी आयनाइज्ड हो सकते हैं गैसेस। आयनाइजेशन में क्या होता है, बेसिकली उनके अंदर कुछ चार्ज आ जाते हैं, चार्ज पार्टिकल आ जाते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव आयनाइज्ड चार्ज पार्टिकल हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयनाइज्ड चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिनके मूवमेंट्स की वजह से जो गैसेस में भी करंट मूव हमारा कर सकता है। तो इस तरीके से चार्ज कैरियर का कंसेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है। अब मैं बात करना चाहूंगा इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन की तरफ। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन के लिए सबसे पहला हमें पता लगाना होगा कि व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो किसकी वजह से होता है? अगर वाटर सेम लेवल पर रखा रहे तो क्या वो फ्लो करेगा? नहीं, वाटर हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो करता है। इसका मतलब जब जो सरफेस है वाटर की उसके लेवल में जब तक डिफरेंस नहीं आएगा तब तक वाटर फ्लो हमारा नहीं करेगा। उसी तरीके से हीट कब फ्लो करती है? जब टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। इन द सेम वे हमारा इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करता है, या मैं कहूं चार्ज का फ्लो करता है जब पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करने के लिए इट इज द कंडक्टर, ये कोई कंडक्टर है और पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करने के लिए हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। ओके, तो अब क्या होगा, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से जो कन्वेंशनली हम मानते हैं, जैसा कि हम कन्वेंशनली मानते हैं हमारा जो चार्ज है वो जो फ्लो करता है वो करता है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। मींस कन्वेंशनली हम ऐसा मान रहे हैं कि करंट की डायरेक्शन ये है पॉजिटिव टू नेगेटिव। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आई करंट। ओके, यहां पर हम मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं जो हमारे फ्लो कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। ओके, बट अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो होता क्या है, लेट इट इज द कंडक्टर एंड कनेक्टेड टू द बैटरी।
पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, V वोल्टमेट्री। नाउ कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कंडक्टर के अंदर चार्ज करके क्या होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स, लेट इट इज द इलेक्ट्रॉन, इट इज द इलेक्ट्रॉन, दिस वन इज आल्सो इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे वो नेगेटिव चार्ज कैरियर्स हैं, और नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव की साइड या नेगेटिव की साइड? पॉजिटिव की साइड। ओके, इसका मीनिंग ये है कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ये होगी। ओके, अब इलेक्ट्रॉन्स हमारे इधर फ्लो कर रहे हैं, मींस नेगेटिव चार्ज हमारा इधर फ्लो कर रहा है, तो अपने आप ही इस एंड पर हमारे नेगेटिव चार्ज की कमी पैदा हो जाएगी। वो क्या कहलाएगी? दैट इज क्रिएटिंग द पॉजिटिव चार्ज। तो एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज इधर की साइड में फ्लो कर रहा है, मींस हमारा करंट जो है वो इधर फ्लो कर रहा है। तो इसी वजह से हमारे करंट की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। देखिए, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक करंट है, इलेक्ट्रॉनिक करंट कौन सा है? दैट इज बेसिकली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ हो रहा है। बट जो हमारा कन्वेंशनल करंट है वो हमारा फ्लो कर रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ। देखिए, दोबारा समझाता हूं एक बार। इलेक्ट्रॉन जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है अट्रैक्ट हो जाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल की साइड और फ्लो करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल की साइड। बट क्योंकि दैट इज द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज का फ्लो है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज का फ्लो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से हमारे करंट का फ्लो ये माना जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमारी डायरेक्शन ऑफ करंट कहां से हो गई? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ओके, इस तरीके से ये हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।